पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। मंच का ध्यान जाऊंगा। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। दो काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह वाह वाह। आपके हाथ आसमान में खड़े हो मेरे भाई। भाई वाह जॉनी। पूरी दुनिया में भाई वाह। देखो अपना झांकी मंडप शुरू से ऐसा ही है। मैं ऐसा कुछ नहीं, ये ओरिजिनल तो ये है कि हमारी ताकत सही जगह नहीं लगी है। देश के नौजवान की ताकत कहाँ लग रही है? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। हाँ। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। दुनिया की पहली आचार संहिता, यहाँ राजनीति के बड़े स्तंभ बैठे हुए हैं। दुनिया में जो पहली आचार संहिता लगी, रमेश भैया, आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं? आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता है। आचार संहिता। हुकुम हमारे बीच में, मैं प्रणाम करता हूं, तोमर साहब विराजमान है। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो ग्वालियर है, ग्वालियर का मतलब आप समझते हैं, बस ऐसे के ऐसे ही आचार संहिता होती है। थोड़ा सा हंसना सीख लीजिए आप। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमे थे, हंसते हंसते वो फांसी के फंदे को चूम गए थे। आदमी के जीवन में हंसना बहुत जरूरी है मेरे भाई। मैं हंसाने की कोशिश करता हूं और इस हिंदुस्तान के अंदर हंसाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। मैं ये आपके बीच में कह रहा मेरे भाई, मैं क्या कह रहा था कि अकड़ रखना, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। आज से 17 लाख वर्ष पहले दुनिया की पहली आचार संहिता लगी। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि धरणीधर अवतार भगवान श्री लक्ष्मण जी ने अपनी तरकश में से एक तीर निकाल करके एक पहली रेखा खींची, और उस रेखा को खींचते हुए लक्ष्मण जी ने कहा अपनी माँ सीता भाभी से कि हे भाभी, तुम इस लक्ष्मण की रेखा को बाहर मत निकलना। दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो तुम्हें छू भी सके। इसलिए मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि राम रहीम को सजा हो या नहीं हो, आसाराम बापू को सजा हो या नहीं हो। मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। बात तो सही है। हम हमारी मर्यादा में रहे। भाई वाह जानी। भूल करके भी चली मत जाना। हाँ। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हमारे बीच में आ गए। गीत ऋषि हैं, ये गीत ऋषि हैं, ये गीतों की राजकुमारियां हैं, गजलों की, गीतों की, सारे खाली ये सब गीत राजकुमार ऋषि हैं। मैं और रमेश मुस्कान ही खाली यहाँ पे खरदूषण जैसे राक्षस फंसे हुए हैं। हम गीत के राजकुमार हैं, ठीक है। हमारे श्रद्धेय कविवर श्री हरिओम पवार जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि गीत कविता के और कवि सम्मेलन के प्राण हैं। बिल्कुल सही है। ये बात वो नहीं कहते तो अभी मेरे को मालूम थी, पर उन्होंने कहा कि गीत कवि सम्मेलनों के प्राण हैं। जिस दिन गीत मर जाएंगे उस दिन ये कवि सम्मेलन मर जाएंगे। इसलिए इन गीतों को सहेज के रखना है, और इस गीत को सहेज के रख के श्रद्धेय श्री विष्णु सक्सेना जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, देश के बड़े गीतकार हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये वाकई में बड़े हैं, परंतु जब इनका नंबर आए तब ये भी ऐसा बोले कि अभी आपके बीच में श्रद्धेय जानी बैरागी जी कविता पढ़ रहे थे। फोकट में कौन किसकी बड़ाई करेगा। इससे भाईचारा बना रहता है। हम भाईचारा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई बनाए और फिर चारा डाले, भाई बनाए और फिर चारा डाले, वो चारा खाए तब तक उसका गोगड़ा खत्म। ये भाईचारा है हमारा। माइक आपका बहुत अच्छा है, माइक है। आज से 17 लाख वर्ष पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके जिस भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत लगी थी, वो ये वाला माइक था। बहुत अच्छा माइक है आपका, क्या बात कर रहे हैं भाई जॉनी जी, कमाल है भाई। नहीं, हमारा एक भी शब्द किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा सकता है भाई। हाँ। हम कह देंगे माइक गला खींच रहा, अरे भाई माइक गला क्यों खींचेगा?
ये माइक इतना बेवकूफ है जो गला खींचेगा, जो चीज खींचने की है वो चीज खींचेगा, ये गला नहीं खींचता है माइक का। आपका माइक बहुत अच्छा है। हम इस मंच से एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। यार एक तो राजनीतिक लोग कवि सम्मेलन कराते हैं, नेता लोग, और फिर कहते बोले ये सड़क खा गया, ये चारा खा गया, ये 10 करोड़ खा गया। भाई इससे आपको क्या लेना देना है? हाँ। आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। भाई हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? वही बात। ये हिंदुस्तान की संपत्ति, सरकारी संपत्ति है भाईजान, इसमें सबको अधिकार है। हाँ। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। वही जॉनी वाह। और ये कौन चिल्ला रहा है कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा है जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम विद्वान लोग बैठे हुए हैं इस देश के अंदर। हम नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? जो खाएगा वो जिएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कनिमोझी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। बहुत अच्छे। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए आप, हाथ नीचे करिए। जॉनी वाह।